बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 9 क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 16.2 का लेक्चर नंबर 1। अच्छा, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि शो दैट द पॉइंट्स P -3, -4, Q 2, 6 एंड R 0, 2 आर कोलिनियर। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स क्या होता है? कोलिनियर मीन्स ये होता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो किसी एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं, किसी एक ही लाइन पर मौजूद है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई हुई है। ये पॉइंट्स बेसिकली क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं P, Q एंड R, लेकिन ये हैं हमारे पास P, R एंड Q। ठीक है, सीक्वेंस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है क्वेश्चन में, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, यानी कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर जो है ये मौजूद हैं। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि P से लेके R तक का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? P से लेके R तक का डिस्टेंस। ठीक है, फिर हम निकालेंगे R से लेके Q तक का डिस्टेंस। R से लेके Q तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये बराबर होगा इन दोनों का सम, यानी कि P से लेके R तक का डिस्टेंस जो भी आएगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल 4 आया, और R से लेके Q तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 6 आया, तो वो 10 हो गया। ठीक है, और वो इक्वल होगा किसके? P से लेके Q तक के डिस्टेंस के। P से लेके Q तक के डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पी आर का डिस्टेंस निकालना है। किसका? पी आर का डिस्टेंस। तो पी पॉइंट है हमारे पास -3, -4 एंड आर पॉइंट है हमारे पास 0, 2। ठीक है, अब चूंकि ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। अब ये पॉइंट 1 है तो x1 y1, ये पॉइंट 2 है तो x2 y2। तो हमारे पास अब यहाँ पर x1 जो है वो इक्वल हो गया -3 के। ठीक है, और y1 इक्वल हो गया -4 के। इसी तरह से यहाँ पर x2 इक्वल हो गया 0 के, और y2 इक्वल हो गया 2 के। ठीक है, अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल्स टू, किसके दरमियान में डिस्टेंस निकालने? P और R के दरमियान में, तो पी आर लिख देंगे मॉडुलस की साइन, और ऊपर एक बार लगा देंगे कि पी आर एक लाइन है। ठीक है, ये इक्वल होता है हमारे पास x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पर। x2 -x1, तो x2 क्या होगा? 0 है, और -x1 ये करली ब्रैकेट लगाएंगे। x2 क्या है हमारे पास? 0, -x1 क्या है हमारे पास? -3 का होल स्क्वायर। करली ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया कि x1 के साथ भी -3 था, एक तो ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और फिर x1 के साथ भी -3 था, तो इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया। ठीक है, तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है हमारे पास? यहाँ पे भी करली ब्रैकेट आएगा। y2 जो है हमारे पास 2 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर एक y1 और इस y1 का माइनस, तो स्मॉल ब्रैकेट में करके -4 को ले लेंगे का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 0 -+3 का होल स्क्वायर प्लस देन 2 -+4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 0 में 3 ऐड करें तो 3 ही रहता है, और 2 + 4 कितना होता है? 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 3 ज़ा 9 प्लस 6 6 ज़ा 36। अब 36 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 45। अब हम चेक करते हैं कि क्या 45 जो है वो रूट से बाहर आ सकता है। 45
रूट से बाहर आ सकता है। 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15, देन 5 वन ज़ा 5, जी बिल्कुल ही बाहर आ सकता है। तो इसको हम कर लेंगे, यानी कि फैक्टर जो हमारे पास बना है 3 × 3 × 5 इक्वल्स टू 45, यानी कि ये एक 3 का एक पेयर बन जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा इस इक्वल्स टू √3 × 3 × 5। अच्छा, ये 3 का एक पेयर बना, इस एक पेयर का जो है क्या होगा, ये एक 3 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा, 3√5 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किसका, आर क्यू का। ठीक है, आर क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो हैं 0,2 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास हैं 2,6। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब ये पॉइंट 1 है तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, y2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसी तरह से इसमें भी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू किन पॉइंट्स के दरम्यान में निकाल रहे हैं डिस्टेंस हम, आर क्यू इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू √ ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या 20 रूट से बाहर आ सकता है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 20, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0। ठीक है, देन 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये एक 2 का एक पेयर बनेगा, 2 × 2 × 5, 2 का एक पेयर बना, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, √5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यूनिट्स। अच्छा, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, पी क्यू का। किसका डिस्टेंस निकालेंगे हम, पी क्यू का। ठीक है, अब पी पॉइंट हमारे पास है -3, -4 एंड क्यू पॉइंट हमारे पास है 2, 6। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब चूंकि ये पॉइंट 1 है तो x1 y1, ये पॉइंट 2 था x2 y2। तो यहाँ पर x1 इक्वल हो गया -3 के, y1 इक्वल हो गया -4 के, x2 इक्वल हो गया 2 के, y2 इक्वल हो गया 6 के। ठीक है, इसी तरह इसमें भी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल्स टू पी क्यू के दरम्यान में डिस्टेंस निकाल लें, पी क्यू इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास 2 है, करली ब्रैकेट लगाएंगे, x2 2 है, माइनस जो है फॉर्मूले का, फिर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी करली ब्रैकेट आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस
6 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 5 का स्क्वायर करेंगे हम, हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 10 10 ज़ा 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 125। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये रूट से बाहर आता है। एलसीएम लेंगे हम इसका। 125 ये 3 के टेबल में नहीं आता, 3 4 12 बिल्कुल भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है ये। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 2 कैरी हो गया 5 के साथ, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स के 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। ये हमारे पास हो जाएगा अब 5 इंटू 5 इंटू 5, एक पेयर बना 5 का, एक 5 बाहर, √5 यूनिट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इसको टैली करती है। तो पी आर और पी आर का डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, √45। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमने ये निकाला था, ये हमने निकाला था 3√5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3√5। ठीक है, इसके बाद प्लस RQ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस की साइन, और फिर RQ हमने क्या निकाला था, RQ हमने निकाला था 2√5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2√5 यूनिट्स इक्वल्स टू, फिर हम चेक करते हैं कि किसके इक्वल था ये, PQ के। ठीक है, अच्छा PQ का डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, 5√5। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 3√5 प्लस 2√5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2। इन दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे जब हमारे पास बेस सेम हो, यानी कि इसकी जो बेस है वो 5 है और इसकी भी बेस 5 है। ठीक है, और ये अंडर रूट जो है ये 1/2 के बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो समझ लें कि इसकी पावर भी 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है। तो जब बेस और पावर दोनों की सेम हो तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5। और फिर बेस और पावर एज इट इज आ जाती है। ठीक है, 5/5 इक्वल्स टू 5/5, यानी कि अब ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो हमारे पास इक्वल आ गई है। तो इट मीन्स के दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास हेंस प्रूफ आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स A -1, B 1, and N 0, √3 are not collinear. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड N, ये जो है कॉलिनियर नहीं है। इट मीन्स कि ये एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये किसी एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे, और इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास किसी भी एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है। फॉर एग्जांपल A तो इस लाइन पर है -1, 0। फॉर एग्जांपल
ये जो एन पॉइंट है ये भी इस लाइन पर है 0, √3, लेकिन जो बी पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, वो इस लाइन के ऊपर है या नीचे कहीं पर भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बी पॉइंट यहाँ पर है। तो अब ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं हुए, यानी कि एक पॉइंट, इनमें से कोई एक पॉइंट या तो ये तीनों ही पॉइंट्स किसी एक लाइन पर नहीं है, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया कि फॉर एग्जांपल बी पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सेम वही मेथड है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से लेके एन तक का डिस्टेंस, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ए से लेके एन तक का डिस्टेंस, ए से लेके एन तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर कोलिनियर होंगे तो हमें इक्वल लाना पड़ेगा, और अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो हमें इक्वल नहीं लाना है, ठीक है। ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ए पॉइंट हमारे पास है -1, 0 एंड बी पॉइंट हमारे पास है 1, 0, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो x1 इक्वल हो गया -1 के, y1 इक्वल हो गया 0 के, और x2 इक्वल हो गया 1 के, और y2 इक्वल हो गया हमारे पास 0 के। तो डिस्टेंस निकालते हैं हम यहाँ पे, d इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, आपने लिखना है लेकिन। तो x2 माइनस x1 करली ब्रैकेट लगेगा, x2 1 है मेरे पास, माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और 0 में से 0 गया 0 हो जाता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर से ना ये रूट कट जाता है, तो हमारे पास आ गया ये 2 यूनिट्स। क्या आ गया हमारे पास? 2 यूनिट्स। इसी तरह से अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका? अब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो बी एन का निकालेंगे। तो बी पॉइंट जो है हमारे पास वो है 1, 0 एंड एन पॉइंट हमारे पास है 0, √3। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो अब हम x1 इक्वल हो गया 1 के, y1 इक्वल हो गया 0 के, इसी तरह से x2 इक्वल हो गया 0 के, y2 इक्वल हो गया √3 के। इसी तरह से यहाँ पे भी कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, किसके दरमियान में हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस? b और n के दरमियान में। तो ये bn इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और √3 में से 0 जाएगा तो √3 ही बच जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर करें अगर आप, अगर ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस हो और बाहर पावर इवन नंबर हो, 2 हो 4 हो 6 हो या कुछ भी हो, इवन नंबर हो, तो ये माइनस की साइन क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये तो प्लस हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर करें यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1 प्लस इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 3 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास जस्ट 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, और 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 × 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये जो 2 है ये रूट के अंदर आ जाएंगे, 2 × 2 इसका पेयर बनाया हमने, और ये 2 बाहर आ गया, 2 यूनिट्स, ठीक है। अब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? ए बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, बी एन का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ए एन का डिस्टेंस, ठीक है।
तो इसी तरह से अब हमारे पास ए पॉइंट है -1, 0 एंड एक एन पॉइंट है 0, √3। ठीक है, इसी तरह से अब ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 इक्वल हो गया -1 के, y1 इक्वल हो गया 0 के, x2 इक्वल हो गया 0 के, y2 इक्वल हो गया √3 के। ठीक है, इसी तरह से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 करली ब्रैकेट लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 में से 0 जाएगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का भी 3 बच जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 किसका रूट होता है 2 का। ठीक है, 2 यूनिट्स। इस तरह हमने ये तीनों डिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस निकाला तो पुट करते हैं। अब जैसे है ए बी का डिस्टेंस हमने निकाला था 2 यूनिट्स। क्या निकाला था हमने 2 यूनिट्स, तो यहाँ मैं रखता हूँ कि 2 यूनिट्स प्लस, इसी तरह से अब हमने डिस्टेंस किसका निकाला था बी एन का, और बी एन का डिस्टेंस हमारे पास आया था, ये भी 2 आया था, 2 यूनिट्स, तो +2। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में क्या था ए एन का डिस्टेंस, और ए एन का डिस्टेंस हमने क्या निकाला था 2 निकाला था। ठीक है, तो अब हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2 रख दिया। अब हम प्लस करें 2 + 2 4, और ये 4 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 2 होता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या है कोलिनियर नहीं है, हेंस प्रूफ। आंसर